और मैं मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल के सभी को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ भी सभी जो सरकार बनी है जनता के हित में काम करे। मैंने यही तो मांग की है, मैंने आलोचना करने में क्यों मांग कर रहा हूँ भी आप छूट दो, आप राहत दो। आप जो टैक्स बढ़ाओगे तो कैसे कैसे काम चलेगा? गरीब आदमी है, आज आटा महंगा, 2014 के अंदर दूध 21 रुपए लीटर था, आज क्या रेट है? आज 70 रुपए लीटर है। जो दाल 50 रुपए किलो होती थी वो 150 पार होगी। सरसों का तेल आप देख लो और 55 रुपए लीटर होता था, आज 150 पार है। तो यही तो कहना चाहता हूँ, सब्जी महंगी, अनाज महंगा, आटा दाल चीनी हर चीज महंगी, नमक महंगा, तो गरीब आदमी कहाँ जावे? अभी अनाज मंडी में जो किसान है उनकी धान की फसल की बिक्री नहीं हो पा रही है, उस पर क्या कहना है? देखो बड़ी दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 10 तारीख को, 10 तारीख के बाद 3100 रुपए में मैं धान किसान की खरीदूं, जबकि MSP 2320 है। तो मैं सरकार से एक अपील करता हूँ, 3100 दे दियो, बाद में 2320 में खरीद लो और 300 रुपए उनको बोनस दे दो, ताकि किसान खुशहाल रहे। आप देखोगे 15 सितंबर से परचेज थी, आज लगभग पूरा 1.5 महीने हो चुका है। खरीद, उठान और भुगतान 72 घंटे का सरकार का वादा है। तो सरकार को अपने वादे के अनुसार उठान भी करनी चाहिए, खरीद भी करनी चाहिए, भुगतान भी करनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी, जो उठान के ठेकेदार जो गड़बड़ करे, पैसे खाने चक्कर में नाजायज तंग करे, सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि किसान को राहत मिले। और एक बात और है, आड़ती 2.5% आड़त है, पूरी मिलनी चाहिए। आपने धान पे कम आड़त कर दी, चने पे कर दी, आपने जो आलू के अंदर जो आया है बाजरा पे कर दी और गेहूं पे कर दी। कम क्यों कर दी भाई? 30 साल से 2.5% आड़त आती थी, पूरी 2.5% आड़त होनी चाहिए जो पहले मिलती आ रही है। जहाँ तक कि नरमा पे खत्म कर दिया आपने, सरसों पे खत्म कर दी, कई आइटम खत्म कर दी। मेरी एक ही मांग है, जो सरकार ने कहा भी था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था, हमारी सरकार आने पर MSP पे खरीद करेंगे, 2.5% को इनामी देंगे और 72 घंटे में खरीद, उठान और भुगतान करेंगे। सरकार अपना वायदा पूरा करे। हम अच्छे काम के लिए सरकार के साथ, व्यापार मंडल साथ है, इसमें कोई गोरख साहब, जैसे प्रदेश में पहले कांग्रेस की लहर थी, काफी कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई, वही 28% तो GST चाहिए, 30% इनकम टैक्स चाहिए, लाइसेंस फीस चाहिए, फजुल्ले कई टैक्स चाहिए। अरे जो सरकार ने रोडों में CCTV कैमरे लगाने हैं वो भी व्यापारी लगावा के, तो फिर सरकार किस बात की है? हम ही लगा देंगे, तुम हमसे टैक्स ना लो, हम सड़क भी बना देंगे, कैमरे भी लगा देंगे, चौकीदार भी लगा देंगे, हम अपना भी सुलट लेंगे। पीछे तो तुम लियो, 1 लाख रुपए का माल बेचेगा, 28% GST तानना चाहिए है, अनाज मंडी में मार्केट फीस तानना चाहिए, इनकम टैक्स तानना चाहिए, लाइसेंस भी तानना चाहिए। और जब सुविधा देने की बात है तो व्यापारी पे घेर दो, गलत बात है। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार को अपने खर्चे के ऊपर CCTV कैमरे लगाने चाहिए, PCR लगानी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडर लगाने चाहिए, पैदल पुलिस गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यह मानना चाहिए 50% से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारी आज भी सरकार के पास कमी है, सरकार को उनकी भर्ती करनी चाहिए, ताकि अपराधियों कौन पकड़ेगा? तो व्यापारी पकड़ेगा। अपराधी ने गोली मार कर मोटरसाइकिल चला गया है तो कौन पकड़ेगा? पुलिस ही पकड़ेगी। और वो पुलिस के पीछे लगाओगी, पुलिस ही मोटरसाइकिल लगाओगी। अगर तुम सोचता है भाई वो सेठ ही पकड़ के लिया हुआ, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? फिर हम अपना आप ही कर लेंगे, मना हथियार के लाइसेंस दे दियो, हम सुलट लेंगे। सारे दुकानदार ने कह दो लाइसेंस ले लो, हम देख लें कौन आओगा है, फिर आर पार की लड़ाई देख लेंगे है। सारा सबका हथियार होगा था, हम भी फट कर देंगे। हमारा कर लियो कि मैं पुंजड़ पाड़ता हो, तो मैं साफ बोलता, मैं डरता इस बात के ऊपर। ये स्थिति है। ठीक है। कौन सा ऐसी जेल है? मैं आपको पूछा तो अपना ऐसा सवाल कर लिया, मैं वो जेल में मोबाइल कहाँ से आया?
जब जेल के अंदर बैठा अपराधी फोन करके फिरौती मांगता है, इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। सरकार को चाहिए सबसे पहले जेल प्रशासन के चूड़ी कसे, वहां पर कोई टेलीफोन की सूचना मिल जाए भाई किसी अपराधी ने फोन करके फिरौती मांगी है, मंथली मांगी है, उसी समय मैं एक बात कहूंगा, जेल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? फिरौती मंगवाने में उनका हाथ है, पैसे खाने में उनका हाथ है। अरे मैं कहता हूं जेल में कीड़ी नहीं बढ़ सकती, बिना मीडिया भक्ति के मोबाइल फोन आ गया, और मोबाइल फोन आकर वो फोन करके पैसे मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या समझो आप, क्या समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमारा जेल प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस अधिकार जो अधिकारी हमारे मिले हुए हैं, उनके चूड़ी कसने की जरूरत है। अगर आप चूड़ी कस दोगे तो भाई सुन लो, 90% क्राइम तो वही बंद हो जाएगा। जब अपराधी पर मोबाइल नहीं हो, किस्ती फोन करेगा, किस्ती बुलाएगा, और उनसे कौन कौन मिलने के लिए आते हैं अपराधियों से, उनके पूरा चिट्ठा होना चाहिए। यही तो लोग जाते हैं मार्केट में, वही तो लोग फोन कराते हैं, फलाना गैंग बोल रहा हूँ, हमारा कर्जा मांगा है, हम उसकी पीछे दे दो, हमने कमा कर छोड़ गया, कमावा सामने 500 रुपए, उन्हें चाहिए 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, हम तो हमारा साड़ेगा बेच दिया, तो कौन ही हमारे पीछे इकट्ठे हुए, कहाँ से देंगे पैसे? ये बड़ा नाजायज काम हो रहा है। गरीब आदमी को मार देते हैं। वो किराना व्यापारी गरीब था, किराना का सामान बेचता था, 20,000 का दुकान में सामान उसका मार दिया। क्या जुल्म कर रखा था? गरीब था, किराना का व्यापार करता था, काम करता, इसलिए मार दिया। ऐसे आदमी का इलाज होना चाहिए। मैं इस बात पर सख्त नाराज हूँ। इसके लिए आप व्यापार मंडल की तरफ से खुद क्या कर रहे हैं? खुद हरियाणा में लंगट फेर रखे, पूरे हरियाणा में हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, और खुले तौर पे कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। परमात्मा बैठा है, जिस दिन परमात्मा बुलाएगा उस दिन तो हम रुक नहीं सकते, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। बदमाश के मारे नहीं मरेंगे। काफी हद तक व्यापारी भी श्रेष्ठ दे रहे हैं इस चीज को, पुलिस की सरकार नहीं आ पाई, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नहीं बैठा, मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो अलग सारी बात कर लेता। आज मैं सामाजिक दायरे में आया, और मैं किसी की आज पार्टी की बात करूँ तो सोवा नहीं देता, क्यों? व्यापार मंडल भी न्यूट्रल, और हमारा बेस्ट समाज का जो संगठन, राष्ट्रीय संगठन है, वो इस 36 बरादरी का, 36 पार्टी के सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात ना करते हुए, कोई आप व्यापारी संबंधित बात हो और संबंधित बात हो, जो भी आप सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। जी, जैसे कि अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों को आजकल कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, काफी लंबा ये मुद्दा है आज तक। नहीं, देखो, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से, पहले भी भयभीत था, आज भी भयभीत। सरकार को अपराधियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपराधियों को चीरा लगाने की जरूरत है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, चीरा, मेरी बात हर एक आदमी समझता है चीरा का मतलब क्या है। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी बरनी। अगले पटाखे बजावे तो पुलिस वाले खाली हाथ क्यों बैठे? उनको भी अधिकार दे दो, मुख्यमंत्री कह दो भाई जो पटाखा बजाता है उसका भी पटाखा मौके पे बजाओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मुख्यमंत्री ने पुलिस के हाथ खोल दिए, अपराधी हरियाणा में ढूंढना नहीं पाओगा। 50-40 पटाखे बजाने की जरूरत है। आप देखना, रामराज आपके सामने होगा। 2 चीजें कारण है, एक बेरोजगारी, एक नशा, और एक पुलिस का हाथ बांधने। तीनों काम सरकार कर दे, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए, पूरी मदद करूंगा। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी मदद करूंगा, लोग याद करेंगे। तीसरा, लोग अगर हमारे व्यापारी को, उद्योगपतियों को छूट देंगे, अरबों रुपया पूंजी निवेश करवा के देंगे, लाखों लोगों को रोजगार, गारंटी शुदा रोजगार देने की गारंटी हमारी, हम रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं नशा और जो फिरौती की बात कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री या सरकार पे आप जिम्मेदार हो। देखो, ये भी नई सरकार बनी, ये भी आज कुछ बात कहना जल्दबाजी है, अच्छा नहीं लगता। ये भी तो वो संभले ही नहीं है, ये भी मुख्यमंत्री बना है, ये भी महकमे कल बांटते हैं, ये वो अफसरों की मीटिंग लेगा,
प्लानिंग बनाएगा, प्लानिंग अच्छी होगी, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, हमारे लिए सर्वोपरि हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता है, किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी सब एक है। हम चाहते हैं भाई भाईचारा के साथ, हरियाणा ऐसा भाईचारा वैसे है हमारा, भाईचारा के साथ काम करना चाहिए और अपराधियों का तो पूरा इलाज करना चाहिए। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई बंद नहीं है, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के समय से पहले चीरा लगाने की जरूरत है। अगर आप चीरा नहीं लगाओगे तो आप समझ लो अपराध नहीं रुकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा थाना चौकी है जहां पर अपराधी का भी डटा ना हो? मैं नारनौंद के अंदर बैठा हूँ, नारनौंद थाने में चले जाओ, इसके पास जितना एरिया है, हर एरिया के बदमाश की लिस्ट इसके पास है, थानेदार के पास। भाई यो तो लुटेरा है, यो चोर है, यो जेब कतरा है और यो फायरिंग करने वाला है। क्यों नहीं आप उनको पहले पकड़ते? जब वो अपराध करते हो उसके बाद पकड़ोगे आप? पहले उनका इलाज करो, पहला पकड़ के उनको ठोको भीतर। आप 50-100 आदमी ठोकोगे तो डर बैठ जाएगा। बह बिना प्रीत नहीं, बह चाहिए। बह कौन लाएगा? वो पुलिस लाएगी। पुलिस क्यों लाएगी? जब सरकार उनको इजाजत देगी। भाई सरकार नू कहे हम तुम्हारी बैक में खड़े हैं, भाई कर दो इलाज, बदमाश हो गया इलाज, कहने की जरूरत नहीं। जेल में से